Please subscribe my channel. हेलो नमस्ते। आज मैं आपको फेथ लाइन के बारे में बताऊंगी। फेथ लाइन मतलब भाग्य रेखा। Please subscribe my भाग्य channel. रेखा ये जो होती है हमारी शनि सैटर्न से चलती हुई, ये जो आ रही है ये लाइन, एक जस्ट मिनट, ये हमारी भाग्य रेखा है। ये जो ब्लैक कलर, ये हमारी भाग्य रेखा, ये शनि पर्वत से, ये शनि हमारा, ये शनि पर्वत कहलाता है। शनि पर्वत से निकलती हुई नीचे किसी की मणिबंध तक, इसको हम मणिबंध कहते हैं, तक भी आती है ये। अब भाग्य रेखा को जो हम कहते हैं, भाग्य रेखा हमारे लाइफ में मतलब एक इम्पोर्टेंट रोल के रूप में होती है। जैसे कि व्यक्ति को का जो सांसारिक जीवन, इससे पता चलता है व्यक्ति की लाइफ के बारे में। और इसमें हमारी सक्सेस अनसक्सेस भी आती हैं। अगर हमारी भाग्य रेखा कैसी है उसी के अकॉर्डिंग हमें सक्सेस का पता चलता है, सक्सेस होंगे या अनसक्सेसफुल होंगे उसका पता चलता है। व्यक्ति लाइफ में मतलब कितना अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करेगा और क्या क्या ऑब्स्टिकल उसकी लाइफ में मतलब बाधाएं हैं लाइफ में उसके, और क्या क्या चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती है। तो इस फेथ लाइन से हमें ये सारी चीज़ों का पता चलता है। ठीक है। जो हमारी फेथ लाइन होती है वो जीवन रेखा, ये हमारी लाइफ लाइन है। ये जो जा रही है ये हमारी लाइफ लाइन है। ओके, ये लाइफ लाइन से, जैसे ये लाइफ लाइन से प्रारंभ होती है, मतलब कभी कभी होता है ये और नियर बाय होके ऐसे जाती है। ठीक, तो ये ऐसे नियर से होती हुई तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कहलाती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो मतलब सक्सेस भी गेन करते हैं, उनको सक्सेस भी मिलती है, प्लस उनको पैसे से भी उनके लिए अच्छा होता है। लेकिन ये सब उस कंडीशन में होता है, उसमें होता है कि वो हर चीज खुद कैपेबल होता है, पर्सन खुद कैपेबल होता है वो सब चीज को लेने के लिए, मतलब जिसको कहते हैं ना इंटेलिजेंट होना। अगर वो अपनी योग्यता के से ही ये सब चीजें ले पाता है। अगर उसकी लाइफ लाइन से ये रेखा, हमारी भाग्य रेखा जुड़ी हुई है, तो ये तभी पॉसिबल होगा कि जब वो उसके अंदर इतनी मतलब गर्ट्स कहते हैं ना, इतने गर्ट्स होना, इंटेलिजेंसी होना, अच्छा हाई क्वालिफिकेशन होना, तो उसी से ही वो ये सब चीजें अपनी लाइफ में अचीव कर पाता है। अगर इस तरह की लाइन है तो मतलब जो कुछ वो एक शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ, मतलब इन सब का मतलब ये हुआ कि अगर आप के अंदर कैपेबिलिटी है तो आप उस चीज को ले सकते हैं, मतलब आपको वो सब चीजें मिल जाएंगी अगर आपके अंदर इतनी नॉलेज है। तो ये अगर ये लाइन हमारी यहाँ से लाइफ लाइन के साथ में होती हुई पैरेलल ही सीधी इस पे शनि रेखा पे जाती है। ठीक है। अब कुछ केस में क्या होता है कि ये जो होती है ये मणि भाग्य रेखा जो होती है, जैसे मैंने बताया लाइफ लाइन से शुरू हुई मणिबद्ध, ये हमारा मणिबद्ध होता है। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको मणिबद्ध कहा जाता है। मणिबद्ध से होती हुई भी निकलती है, स्ट्रेट जाती है। और ये हमारा मून का माउंट होता है, तो कभी ये मून से होती हुई ऐसे निकलती है। ठीक है। और कभी ये जो हमारी ये हमारी मस्तिष्क रेखा होती है,
ये वाली मेरा तो ठीक है। ये हमारी मस्तिष्क रेखा, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है। ये कभी कभी क्या ये मस्तिष्क रेखा से ऐसे होती हुई सीधी निकलती है, ठीक है। और और हार्ट लाइन से भी जा सकती है, जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक गई। तो ये इस तरह इसके मतलब ये कहीं से भी मतलब निकल सकती है ये रेखा को। तो इसको डिफरेंट तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है। अगर ये जैसे मैंने आपको बताया था कि जिसके हाथ में अगर लाइफ लाइन से शुरू हो रही है, लाइफ लाइन से नियर बाय हो रही है, तो वो अपनी योग्यता के से ही, अपनी इंटेलिजेंसी से ही हर चीज को वो ग्रैब कर पाएगा। उसको मतलब उसको मतलब अपना सारा कुछ वो एफर्ट करेगा तो उसको वो सब चीजें मिल जाएंगी। उसको एफर्ट करने से उसको हर चीज मिलेगी उसको। तो मतलब ये अगर लाइफ लाइन के साथ से होती हुई अगर ये हमारी फेथ लाइन जा रही है। अब और इसमें उसको हर चीज की मतलब होती है ना सफलता मिलना, कि पैसे की भी उसको कोई कमी नहीं होगी, और हर चीज में उसको सक्सेस मिलेगी। वो अगर यही भाग्य रेखा जैसे हमारा एक कलाई, ये कलाई हुई हमारी कलाई के पास से होके गुजर रही है, ऐसे कलाई के पास से होती हुई निकल रही है, तो जीवन और जीवन रेखा के पास से भी से होती हुई चल रही है। जैसे ये हमारी कलाई के पास से ऐसे ये वाली पोर्शन हमारा कलाई का होता है, तो अगर इसके पास से होती हुई और ऐसे ये सीधी ऐसे जा रही है, जीवन रेखा से बहुत नियर बाय होती हुई जी जा रही है, तो ऐसे केस में ये भी देखा गया है कि मतलब जो उसका स्टार्टिंग लाइफ होती है, जो भी पर्सन की होती है, ये वेरी टू वेरी करता है, क्योंकि लेडीज का मोस्टली फीमेल का लेफ्ट हैंड कहा जाता है और जेंट्स का राइट हैंड कहा जाता है। लेकिन कुछ टाइम तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ हमें जैसे नहीं क्लियर हो पाता, तो दोनों हाथों का भी स्टडी करना चाहिए। तो जैसे ये सीधा ये जैसे ये जा रही है लाइन, तो इसमें क्या होता, स्टार्टिंग लाइफ जो होगी ना, वो उसके पेरेंट्स जिस भी पर्सन के हाथ में इस तरह का होगा, तो उनका प्रेशर जिसको कहना चाहिए ना, कि मतलब वो जो बोलेंगे या रिलेटिव्स भी मतलब उनके अकॉर्डिंग ही, मतलब वो टाइम पीरियड जितने टाइम तक ये इसके नियर बाय चलेगी, तो वो टाइम तक या पेरेंट्स या रिलेटिव्स फ्रेंड्स मतलब वो उसको जो बोलेंगे वो करेगा। मतलब कहते हैं ना दबदबा होना, कि मतलब नहीं हमने ये बोला है तो आप ये ही करेंगे, मतलब इस टाइप की लोगों की में ये इनको काउंट किया जाता है, कि मतलब प्रेशर जिसको कहते हैं ना, प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, नहीं हमने आपको बोल दिया आपने ये करना है तो ये करना है। तो इस टाइप का अगर फेथ लाइन जाती है, तो इस टाइप के मतलब उसके उस पर्सन को मतलब अपने रिलेटिव्स फ्रेंड से मतलब एक प्रेशर टाइप के उनकी जो विश होगी वो ही वो चीज करेगा। अगर उन्होंने बोला कि आप बैठ जाओ, तो वो मतलब बैठेगा, उनके विश के अकॉर्डिंग ही वो चलेगा, जब तक इस तरह की लाइन उसके हाथ में है। अब आती है नेक्स्ट, जो मैंने ये बताया था मणिबद्ध, ये हमारा मणिबद्ध होता है। अगर मणिबद्ध से होती हुई ये सीधी होती हुई शनि पर पहुंच जाती है, ये पैरेलल होती हुई सीधी शनि पे पहुंचेगी, तो ये अच्छी, बहुत ही सौभाग्य और सक्सेस का कहा जाता है। ये रेखा बहुत अच्छा कहा जाता है। अगर इस तरह की किसी के हाथ में है, तो इस हाथ को इसे अच्छा कहा जाता है। और दूसरा
होता है कि ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया था कि पहले 7 तरह के हमारे हाथ होते हैं। कुछ हाथों में आप देखेंगे बिल्कुल भी फेथ लाइन नहीं होती और लोगों को लगता है कि इसका फेथ मतलब भागी, इसका ये बेकार है, दुनिया में इसका कोई यूज नहीं है। ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है आपका हाथ का बनावट कौन सी है। जैसे कॉनिक हाथ, जिसको नुकीले हाथ कहते हैं, उस हाथ में आपको बहुत अच्छी ये फेथ लाइन मिलेगी। और आप स्क्वायर हाथ देखेंगे, जो चौकोर तरह का हाथ होता है, उसमें ये लाइन बहुत छोटी भी होगी, लेकिन इसका इफेक्ट, वो जो नुकीला हाथ मैंने बताया था या दार्शनिक हाथ, इनमें हाथों में अच्छी होती है फेथ लाइन, लेकिन उनका इतना इफेक्ट नहीं होता जितना कि चौकोर हाथ में छोटी भी लाइन होगी तो वो ज्यादा इफेक्ट करेगी इन कंपेयर ऑफ ये कॉनिक, आपके नुकीले हाथ और उसका। बेशक वो लंबी जा रही है, अच्छी है, लंबी है और शनि परिवर्तक है, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं करेगी जितना कि स्क्वायर हाथ वाला का इफेक्ट करेगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपका हाथ 7 प्रकार के हाथों में किस तरह का हाथ है। कुछ कुछ आप हाथों में देखोगे बिल्कुल भी आपको फेथ लाइन मिलने को नहीं मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई लाइफ नहीं है, उनकी भी लाइफ होती है। लोग बोल देते हैं कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगी या कुछ, वो नहीं है। वो मैं आपको आगे ये भी एक्सप्लेन करूंगी कि इसके नहीं प्रेजेंट नहीं होने से क्या रिजल्ट आता है। तो अब भाग्य रेखा का नेक्स्ट जो आता है, ये हमारा मून का होता है, जिसे चंद्रमा कहते हैं। ये चंद्रमा होता है, तो ये जैसे ये हमारा चंद्रमा पॉइंट है। अब चंद्रमा से होती हुई ये ऐसे गई और ऐसे ऐसे चली गई। ऐसे जो इस तरह की व्यक्ति जो होती है, वो जो लोग होते हैं दूसरों पे डिपेंड होते हैं, मतलब दूसरे जो बताएंगे तो वो दूसरों के उस पर करते हैं, उनकी इंटरेस्ट पर करते हैं कि उन्होंने बोला कि आप इसमें जाइए, आपको ये उनका इंटरेस्ट है कि आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, तो वो जो जिस तरह का ये चंद्रमा से जिस हाथ में ये लाइन निकल रही है तो वो वही लाइन को चूज करेगा। अपना माइंड वो नहीं यूज करता कि मुझे किस लाइन में जाना चाहिए, मुझे किस में इंटरेस्ट नहीं, वो दूसरों पे डिपेंड होता है, दूसरों से पूछता है कि आप बताओ मुझे क्या क्या करना चाहिए। कुछ टाइम तक तो ठीक होता है कि हम अपने बड़ों का एडवाइस लेते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस में है। लेकिन इस तरह की लाइन वाले लोग टोटली मतलब जो दूसरे बोल देंगे कि नहीं आपको ये जॉब करना चाहिए, नहीं आपको बिजनेस करना चाहिए, तो वो ही उनका इंटरेस्ट को लेके आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं, अगर जिनकी रेखा चंद्रमा से जा रही है और शनि पर पहुंचती है। और चंद्र पर से जैसे और इन व्यक्तियों के हाथों में जैसे होता है ना, आप इनको ये भी कह सकते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिनकी चंद्र पर से जाती है, पॉलिटिक्स में जो नेता वगैरह होते हैं और जो सोशल वर्कर होते हैं, तो आप देखो उनका जो सक्सेस होती है वो दूसरों पे ही डिपेंड होती है ना, कि दूसरा जैसा उनको रिजल्ट देंगे या करेंगे। तो ये भी इनका एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो जिनकी चंद्र से ये मून से होती रेखा निकलती है। अब जैसे नेक्स्ट जो हमारा आता है कि जैसे भाग्य रेखा हमारी सीधी जा रही है, जैसे ये मेरी भाग्य रेखा ये हमारी स्ट्रेट जा रही है और कोई लाइन आके चंद्र पर्वत से आके और इसमें ऐसे मिल जाती है, तो इसका है इसमें आके जैसे मिल गई, तो इसमें ये होता है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि मतलब किसी का हाथ होगा आपकी सक्सेस के पीछे, किसी का, जैसे कहते हैं ना कि हर आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो इस तरह का आप कह सकते हैं कि मतलब अगर वो जेंट्स है तो लेडीज के लिए मतलब वो जरूरी नहीं है, आपका पेरेंट्स का हाथ हो सकता है
कि अगर इस तरह की लाइन जा रही है, आपकी लाइन पैरेलल है लेकिन उसमें से एक लाइन चंद्रमा से होती हुई कोई लाइन आपकी फेथ लाइन में मिल जाती है, तो इट मीन्स दैट कि आप वो सपोर्ट कोई कर रहा है, तभी तभी आप सक्सेस पा रहे हैं। मतलब आप सपोर्ट से किसी के साथ में चल रहे हैं, सपोर्ट से किसी का सपोर्ट है जिस वजह से आपको फेम वगैरह मिल रहा है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है, और ऐसे लोगों का दूसरा ये भी होता है कि इसका मतलब ये भी होता है कि जैसे कोई इस लेडीज फीमेल है तो उसका ये भी होता है कि वो अगर उस किसी लेडीज के हाथ में ये वाली लाइन है कि चंद्रमा से होती हुई फेथ लाइन के साथ में हमारी भाग्य रेखा से मिल जाती है, तो जिस भी अगर फीमेल के हाथ में है तो मतलब उसकी जो मैरिज होगी बहुत रिच फैमिली में उसकी होगी, और उससे उसको क्या होगा, उसको लाइफ में प्रोग्रेस भी मिलेगी और हेल्प भी बहुत मिलेगी। उस अगर ये फीमेल के लिए है, स्पेशली मेल के लिए नहीं है, ये फीमेल के लिए है। अगर आपकी सीधी लाइन फिर भाग्य रेखा सीधी से कोई चंद्रमा से लाइन जाकर इसमें मिल जाती है, फेथ लाइन में मिल जाती है, तो इसका मतलब है लेडीज एक को की मैरिज बहुत अच्छे रिच फैमिली में होगी, जिससे उसका फेम भी होगा और उसे आगे मतलब लाइफ में आगे बढ़ने का चांस भी मिलेगा। अब नेक्स्ट पर आते हैं, यदि जैसे भाग्य रेखा जैसे अब ये हमारी भाग्य रेखा है, ये किसी और माउंट पर चली जाती है हमारी, जैसे ये मेरे भाग्य रेखा है, जैसे ये अभी ये किसी और पे चली गई है, एकदम ये गुरु पर्वत, ये जुपिटर पे चली गई, ये गुरु पर्वत पे चली जाती है, ये तो उस पर्वत की जो भी जो हमें मिलना चाहिए, उस पर्वत का जो भी फल जिसको कह सकते हैं, वो इसके अंदर आ जाता है। अब जैसे मेरी ये मैंने बताया बृहस्पति पे चली गई है, अब बृहस्पति पे पहुंच जाती है, तो ऐसे लोगों को लाइफ में बहुत जिसको नेम फेम मिलना करने का, और अच्छी मतलब अच्छी जॉब मिलना, और मतलब काफी फेमस टाइप का वो इंसान हो जाता है अगर ये इस पर रेखा बृहस्पति पे चली जाती है। काफी उसको फेम मिलता है और वो अच्छी लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस भी बहुत करता है। और जो करेक्टर वाइज भी कह सकते हैं कि ऐसे लोग करेक्टर वाइज भी अच्छे होते हैं। और ये जब इस तरह की लाइन जब जाती है हमारी, इसकी यहाँ से ब्रांचेस निकलकर कोई इस पर जाती है, तो इस तरह का आदमी या औरत वो लाइफ में अपने आप को मतलब अपने हमेशा चाहेगी कि अपने फ्रेंडों से कुछ अलग करना और उनसे कुछ ऊंचा मतलब अच्छा करके दिखाना, मतलब उनसे ऊंचा उठना चाहेगी वो, मतलब इन लाइफ में या जॉब में किसी में वो चाहेगी कि उसका लेवल अपर रहे अपने फ्रेंडों के अकॉर्डिंग, जिसको कहते हैं हाई पोजीशन पर। वो अपने आप को हमेशा हाई पोजीशन पे देखना चाहेगी। और बाकी तो ये बृहस्पति पे वैसे भी आना अच्छा माना जाता है, मतलब हर उस लाइफ में ये हमारा 5 से हम डिवाइड करते हैं इसको, जैसे 5, 10, 3, इससे हम काउंट करके बताते हैं कि मतलब आपका किस स्टेज में जाके आपको ये सक्सेस मिलेगी। ठीक है, अब हमारा जो आता है कि जैसे अब ये हमारी रेखा है, ये बिल्कुल ही शनि रेखा, ये यहाँ पर बिल्कुल जाते जाते ऊपर शनि तक पहुंच जाती है। तो ये इस तरह की रेखा बहुत कम लोगों में दिखाई देती है। इसमें लोग
को सक्सेस मिलती है, उनकी जो एम्बिशंस होती है वो सारी पूरी होती है, लेकिन एक टाइम पर वो एक गलत फील्ड में ये आता है कि हर चीज को वो मतलब एज ए गैम्बलर जिसको कहना चाहिए ना, चीज को लेने लगता है वो, कि मतलब हर चीज जैसे कहते हैं ना, ज्यादा सक्सेस मिल जाता है और वो मिल जाता है तो इंसान को लगता है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो एक टाइम के बाद में ऐसे लोगों को ये है कि मतलब पैसा अगर कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के करें, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का अगर ये ऊपर चली जाती है तो वेस्ट होने का चांसेस बहुत रहता है, कि वो सोचे कि मैं अब इतना सक्सेस हो गया हूँ, इसमें भी मैं काम करूंगा तो मतलब इधर भी सक्सेस होऊंगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी लाइन इस तरह जा रही है तो कहीं ना कहीं आप अगर पैसे के मामले में है या अपनी अच्छी पोस्ट पे है तो आपको डी फेम मिलने का चांसेस है। अगर इस तरह की जा रही है या पैसे लॉसेस का चांसेस है। इस और वैसे भी ऊपर पहुंचने पर भी ये अच्छा नहीं माना जाता है इसको। अच्छे लक्ष्य उसमें नहीं आता है कि क्वालिटीज में लोग को अच्छी क्वालिटीज में नहीं कहते, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं, मैंने आपको बताया कि मतलब एक ईगो पॉइंट कह सकते हैं क्या, मतलब हर चीज को का जिसको कहना चाहिए ना, एक उल्लंघन करना, मतलब सीरियस नहीं होना हर चीज का को गलत उसमें करना, कि मतलब हमारा अब कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब तो इस तरह हर चीज का वो उल्लंघन करते हैं, सीमा का जिसको कहते हैं ना। जैसे कि नेता हो सकते हैं तो वो तो ये होता है ना कि जो उनके अन्याय जो उनके कलीग्स वगैरह होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, कभी नहीं हुआ तो उनकी जो विश होती है और उनकी उसकी उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, और आपने और अगेंस्ट होने के बाद कभी कभी तो ये होता है कि उनको मार भी दिया जाता है। तो इस टाइप का मतलब लोग हो जाते हैं अगर इस तरह की रेखा ऊपर शनि के फिंगर के उस पर पहुंच जाती है तो। अब आते हैं कि अगर भाग्य रेखा अचानक से, जैसे हमारी भाग्य रेखा ये शुरू हुई, मेरी भाग्य रेखा जैसे शुरू होकर हार्ड लाइन पर ये यहाँ पर आकर ये मेरी रेखा रुक गई, हार्ड लाइन पे आके रुक गई, तो इसमें क्या है, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, क्या कहते हैं, और मतलब प्रॉब्लम भी आएगी, और उसके साथ में जैसे मतलब वो जो पर्सन भी है वो ट्रस्टेबल आपके लिए नहीं होगा। अगर इसमें से यही भाग्य रेखा से होकर, ये वाली लाइन से होकर कोई इसी में से एक ब्रांच निकलकर और बृहस्पति पे पहुंच जाती है, तो व्यक्ति का मतलब मैरिज लाइफ उसका सक्सेस माना जाता है, लाइफ अच्छी मानी जाती है। अगर वो यहीं पे इससे कोई ब्रांचेस नहीं निकली है तब तो ये ठीक नहीं है। अगर इससे ब्रांच निकल के और बृहस्पति पे पहुंच जाती है, जुपिटर पे पहुंच जाती है, तो ये प्रेम संबंध में अच्छी मतलब प्रोग्रेस कहा जाता है, एक सक्सेसफुल कहा जाता है, कि अगर आप किसी को लाइक कर रहे हैं तो आप सक्सेस रहेंगे इस चीज में। अब हमारे नेक्स्ट होता है जब भाग्य रेखा हमारी ये मस्तिष्क, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, ये वाली ये हमारी मस्तिष्क, सॉरी ये हमारी मस्तिष्क रेखा पे अगर हमारी लाइन आ रही है और मस्तिष्क रेखा पर ये रुक जाती है, तो इस बात ये इस तरह का इंडिकेट करती है कि हम कोई फुलिश काम कर रहे हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना मूर्ख टाइप वाला, कुछ हम मूर्ख वाली गलतियां मिस्टेक कर रहे हैं। कहते हैं ना कि आप पढ़े लिखे होके भी मतलब अनपढ़ वाली की तरह
काम कर रहे हैं, तो वही इसको कह सकते हैं कि आप मतलब कुछ ऐसी सिली मिस्टेक कर रहे हैं एक जो आपको नहीं करनी चाहिए। आप इतने एजुकेटेड होने के बावजूद भी ये ऑटोमेटिकली आपके साथ में होगा। अगर ये हेडलाइन पर, ये हमारी हेडलाइन होती है, अगर ये हमारी हेडलाइन पर आके रुक जाती है, हमारी फेथ लाइन हो जाती है। और ये मोस्टली आप देखोगे तो जो लेबर क्लास के लोग होते हैं उनके हाथों में ये पाई जाती है। और ऐसे लोगों को सक्सेस भी बहुत लेट जाके मिलती है। अगर आपकी लाइफ लाइन यहाँ पर आकर रुक गई है, आगे नहीं बढ़ी है, तो आप लाइफ में सक्सेस बहुत देर से आपको मिलेगी। क्या कहते हैं, मतलब बहुत आपको स्ट्रगल लाइफ में करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना कि मोस्टली लेबर वगैरह जो होते हैं उनके हाथ में आप देखेंगे कि ये बहुत पाई जाती है, क्योंकि ये आगे लाइफ में आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और अब आता है नेक्स्ट कि जैसे कि भाग्य रेखा का टूटी नहीं होनी चाहिए, ये कटी टूटी नहीं होनी चाहिए, इस तरह टूटी नहीं होनी चाहिए। इसमें आपके दीप होते हैं, जैसे आइलैंड कहते हैं, जैसे दीप होते हैं, ये इस तरह का दीप नहीं बने होने चाहिए। ये देखा होगा इस तरह का बना होते हैं, ये दीप नहीं होने चाहिए। कि अगर लाइफ आपकी ये लाइन कटी हुई है तो लाइफ में आपका ये है, समझ लो अप एंड डाउन आपकी लाइफ चलेगी। जब तक ये लाइनें जहां जहां क्रॉस क्रॉस की उस पीरियड में आपका के लाइफ में अप एंड डाउन आते रहेंगे। और मतलब आप कह सकते हो उस समय आपका फेथ आपके साथ में नहीं होगा, चलेगा। मतलब जितना आप कोशिश तो करेंगे कि मैं आगे बढ़ने की, लेकिन जितना आगे नहीं बढ़ेंगे उतना आप पीछे को जाते जाएंगे। अगर इस तरह लाइन कटी हुई है तो आप मतलब नहीं, आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। आप इतना कोशिश भी करेंगे और आप ठीक भी काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मतलब आप वो जो सक्सेस चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगी। जहां जहां ये कटी हुई रेखा होंगी आपकी। कभी कभी हमने देखा है लाइफ लाइन, आप देखेंगे कि दो दो होती हैं लाइफ लाइनें, दो दो भी, सॉरी लाइफ लाइन कह रही हूँ, जैसे फेथ लाइन दो होती हैं, दो तरह की होती हैं। कभी छोटी भी हो जाती है, इस तरह होती हुई एक ऐसे जाती है। तो ये इस तरह का इंडिकेट करती है कि मतलब आपका जीवन में दो इनकम के दो सोर्स रहेंगे। आप कहीं ना कहीं से इनकम, दो तरफा आपकी इनकम आएगी आएगी। आपका कोई ना कोई आपका सोर्स बन जाएगा कि आप जैसे जॉब भी कर रहे हैं, साथ में बिजनेस कर रहे हैं, या कोई और भी काम कर रहे हैं, लेकिन इनकम आपका दो साइड से आना ही आना है, अगर आपके हाथ में दो फेथ लाइन दी हुई हैं। जैसे पहले भी मैंने बताया था, अगर स्क्वायर आपके हाथ में है और आपकी लाइफ लाइन यहाँ बीच में से कटी हुई है, तो आप वरी नहीं, चिंता मत कीजिए। आपका ये पीरियड मतलब प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप सेफ हो जाएंगे। जैसे आपका कहीं पैसा, आपको लग रहा था कि मेरा डूब जाएगा पैसा, तो नहीं, ये स्क्वायर होने से क्या है, ये आपको बचाएगा। जहां भी ये स्क्वायर होगा तो आप वो मतलब कुछ जगह है ये स्क्वायर अच्छा माना जाता है कि आपको बचाएगा। आपका कोई भी आपके साथ में गलत होने वाला है, गलत होने जा रहा था या कुछ भी था, लेकिन ये अगर स्क्वायर है तो वहां आप सेफली निकल जाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पैसे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब आप बच जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, कहते हैं बाल बाल बच गए, तो वो तरह का ये सेफ करता वो चलता है। अगर यही जैसे बताया, ये स्क्वायर अगर हमारा तो कोई यहाँ पर भी स्क्वायर स्क्वायर चिन्ह है, और तो भी मतलब हम
ये मतलब एक तरह का मतलब आपको कोई मतलब ये होगा, यहाँ से कोई ऐसे लाइन आ रही है और ये यहाँ से कोई लाइन आ रही है, फेथ लाइन से होती हुई ऐसे लाइफ लाइन से निकलती हुई और इसमें आ रही है, तो ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि लाइफ में आपकी कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होनी थी, जिससे कि होनी थी, पर जिससे क्या था कि आपको मतलब बच जाएंगे कहीं, जैसे होता है ना कि आपको लगेगा आपको कहीं जाना था, लेकिन आपका मन था जाने का, अचानक आप कहेंगे नहीं मैं नहीं जा रहा, तो मतलब उस टाइप का आपके अंदर खुद भी फीलिंग ऐसा आ जाएगा कि आप उस जगह पर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आपको बचाव, अगर ये नहीं होता तो कहीं ना कहीं आपकी दुर्घटना का इंडिकेट करता, लेकिन ये है ये आपको बचाएगा, आप खुद ही आप उस जगह जाने के लिए मना कर देंगे। तो और इसमें हाँ, क्रॉस क्रॉस का ये गुणा चिन्ह भी होता है, ये भी ये अगर गुणा चिन्ह क्या होता है, इसको हम क्रॉस बोलते हैं, तो ये भी ये अच्छा नहीं होता, ये भी एक तरह का आपको कोई प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपको इस पीरियड में कोई ना आपको प्रॉब्लम या कुछ पैसे का लॉस हो सकता है, कोई कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी लाइफ में इस तरह का हो सकता है। मैरिज का भी इसमें होता है, अगर दीप भी मैंने बताया था ना, अगर दीप ऐसे इस तरह से दीप भी बना हुआ है तो मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये जो चीजें होती हैं ये किसी भी लाइन में होती है, ये इसको अच्छा नहीं माना गया है। तो हम बाकी आज के लिए इतना ही, फेथ लाइन का जितना भी डेप्थ में था मैंने आपको लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की लाइन के बारे में बताऊंगी, सन लाइन के बारे में, मे बी सन लाइन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो होप करती हूँ आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू वेरी मच। Please subscribe my channel.